नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां के भवाली में एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में 5 की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेंटोरियम के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस ने मौके का जायजा भी लिया है। बता दें, एसडीआरएफ और स्थानीय नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान भी चलाया गया है। फिलहाल इस मामले में दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस मामले में सीएम धामी ने भी दुख जताया है। बता दें, 100 फीट गहरी खाई में कार गिरी है। हादसे में 5 की मौत हुई है, 1 घायल बताए जा रहे हैं। ये मामला निकलकर सामने आया। हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के नैनीताल के भवाली में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। सीएम धामी ने इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया है। 100 फीट गहरी खाई में कार गिरी है, ये सीएम धामी ने बाकायदा ट्वीट किया है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया है। भवाली का ये मामला है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। 100 फीट गहरी खाई में कार गिरी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे कि 100 फीट गहरी खाई में कार गिरी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 1 घायल हुए हैं। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। भवाली में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। ये जो है गाड़ी तो लखनऊ की है, ड्राइवर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन जो इसमें लोग सवार थे ये खटीमा के चुफाल लोग हैं, और जिसमें जो है 2 जो है 45 साल से ऊपर उम्र के थे और एक 19 साल का, एक 12 साल का बच्चा था। उसमें 4 लोग जो है इनकी डेथ हुई है, और साथ में जो है एक बच्चा है, वो ड्राइवर है तो वो अज्ञात है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है ड्राइवर को। और यहाँ इस एरिया में क्या कर रहे हैं? ये यहाँ आगे इनका जो है एक होटल में जो है बुकिंग थी, तो वो वहाँ जा रहे थे। इसमें जो है वहाँ जाने से पहले जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि लापरवाही से वाहन चला रहे थे। और वहीं नैनीताल हादसे का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। हादसे में यूपी के निवासियों की मृत्यु पर सीएम ने दुख जताया है। मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार करवाने के भी निर्देश हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है। मृतकों के शवों को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी ने। घायलों के समुचित उपचार करवाने के भी निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। नैनीताल में यह हादसा हुआ है, जिसे लेकर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों की मृत्यु को लेकर भी सीएम ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है और मृतकों के शवों को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं देहरादून जनपद के हरिपुर कालसी में उत्तराखंड का पहला भव्य यमुना घाट तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य जुलाई माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरिपुर यमुना घाट को धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित भी किया जा रहा है, जिससे जौनसार बाबर क्षेत्र को नई धार्मिक पहचान मिलने की उम्मीद जताई गई है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे राज्य के धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने वीडियो भी साझा किया है।
बता दें केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण कार्य है वो अब तेजी से बढ़ रहा है। बाकायदा ये जो वीडियो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये खुद सीएम धामी ने शेयर किया है, साझा किया है और ये कहा है कि ये आगे आने वाले समय में और ज्यादा गति से बढ़ता नजर आएगा। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताते हुए कहा कि उन्होंने देश में नई सोच, तकनीकी विकास और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। गोदयाल ने यह कहा है कि राजीव गांधी की सोच और उनकी विरासत आज भी देश की नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। राजीव गांधी अमर रहे। जैसे कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि निश्चित रूप में आज जो देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, ऐसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का शहादत दिवस है और हम सब कांग्रेस जन आज यहाँ पर जब इकट्ठा हो रहे हैं तो हम सब अभी एक श्रद्धांजलि यहाँ पर हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी को देंगे और उनके प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाओं को श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। और वहीं देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का महाप्रशिक्षण अभियान लगातार जारी है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत उत्तराखंड में पहले चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 304 मंडलों में करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे चरण में 19 जनपदों में 3,200 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने यह कहा है कि इस अभियान से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं की दक्षता भी बढ़ती नजर आएगी। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिज्ञ होकर के इसमें भाग लिया है और हम समझते हैं कि यह उद्देश्य हमारा सफल होगा। और अगली खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां एक घर के भीतर घुसकर महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर नई बस्ती में दबंगों ने मर्यादाओं की सारी हदें पार करते हुए एक विवाहित और उसकी गर्भवती बहन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया है। पीड़िता सोनम का यह आरोप है कि उसकी भाभी सपना के उकसाने पर उसके भाइयों ने 2 कारों में भरकर करीब 7 से 8 अज्ञात बदमाशों को हथियार के साथ वहां बुलाया और इन हमलावरों ने घर में घुसकर न सिर्फ सोनम और उसके माता पिता को पीटा है, बल्कि उनकी गर्भवती छोटी बहन को भी बेरहमी से निशाना बनाया है। मारेगा ना तू मारेगा। हाँ मारेगा ना तू मारेगा। हाँ और वहीं देहरादून के सिमलास ग्रांट स्थित ग्राम झड़ौंद में सोमवार को एमडीडीए का पीला पंजा जमकर गरजा है। प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर बिना स्वीकृत लेआउट और मानचित्र के अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह के कड़े निर्देशों के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से काटे जा रहे प्लॉट, बनाई जा रही सड़कें और बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई की जद में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ प्राधिकरण ने यह सख्त एक्शन लिया है।
और वहीं पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के दौरान एआरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहनों पर जो शिकंजा है वो कसना अब शुरू कर दिया है। दिल्ली नंबर की एक प्राइवेट अर्टिगा कार में अवैध रूप से सवारियां ढोते हुए ये कार पकड़ी गई है, जिसके बाद वाहन को सीज कर दिया गया। जांच के दौरान फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का मामला भी सामने आया, जिस पर विभाग ने 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियान के दौरान कुल 19 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया है। एआरटीओ शिवांश कांडपाल ने यह साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों से बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैजनाथ कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई में अंग्रेजी शराब की कई बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि जनपद भर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर खटीमा से है, जहां स्कूटी सवार महिला एक हाथी से टकरा गई है। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर पड़े हाथी के टूटे दांत ये बता रहे हैं कि हादसे में हाथी को गहरी चोटें लगी है, फिर वो जंगल की तरफ चला गया है। लेकिन ताज्जुब वाली बात ये रही कि इस घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई है, बल्कि हाथी के दांत ही सड़क पर पड़े मिले हैं। और जगह से नहीं जाएंगे डांग। हाँ, यही है मेन रास्ता है। और वहीं चमोली जनपद में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बद्रीनाथ वन विभाग के बिरही क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान 43 वर्षीय राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले 8 वर्षों से फायर वॉचर के तौर पर कार्यरत थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। नाराज लोगों ने वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया है और मृतक के परिवार को मुआवजा व पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। और वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। प्राथमिक उपचार के बाद श्रद्धालु की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा गया है। समय रहते की गई इस कार्रवाई से श्रद्धालु को बेहतर उपचार मिल सका है। और वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट वेव के प्रभाव से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते ही जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर हीट वेव से संबंधित सहायता और शिकायतों के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चिकित्सकों ने विशेष रूप से बच्चों बुजुर्गों को सावधान रहने की बात भी कही है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट वेव के प्रभाव से जनजीवन काफी प्रभावित होने लगा है। कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते ही जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर हीट वेव से संबंधित सहायता एवं शिकायतों के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चिकित्सकों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। सबसे जो हीट वेव अभी जो अपने प्रचंड रूप में है, मैं सारे लोगों को, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको पानी, हाइड्रेशन, जिसको कि आप शरीर में नमी बनी रहे,
तो उसके लिए आपको पानी की अत्यधिक मात्रा पीनी चाहिए। जो भी आप वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स आप बोलते हैं, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, ऐसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। लस्सी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, लेना है। खास करके हमारे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ये दो जब हीट वेव अपने मान लिए कि दोपहर का टाइम हो 9 बजे से लेके 5 बजे तक काफ़ी एहतियात बरतें हैं। हालांकि अब जो थ्रू आउट गर्मी है, इसलिए गर्मी है कि वो जो हीट वेव के चलते जो मकानों में जो गर्मी हो जा रही है, उसका रेडिएशन वेव भी आ रहा है। आप केवल मॉर्निंग आवर का नहीं लें, क्योंकि जो ये 24 आवर का साइकिल हो गया, तो आपको पानी निश्चित रूप से अत्यधिक पीना पड़ेगा। और वहीं उत्तराखंड में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रपुर समेत कई इलाकों में तापमान जो है वो 45 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले कुछ दिनों में तापमान 2 डिग्री और बढ़ने वाला है। उसके बाद 25 मई से 9 जून तक नौतपा शुरू हो रहा है, जिस कारण तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई को तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है और बिजली भी कड़क सकती है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगले जो है अगर हम देखें, उसके बाद हमें कुछ जो पहाड़ी के जो खासतौर से हमारे जिले हैं, जनपद है, उनमें जो है कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की जो है बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो जिले हैं। पूरे भारत वर्ष के साथ साथ उत्तराखंड में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी क्षेत्र, जो सूरज की रोशनी है उसके कारण लोग परेशान हैं, और जो तेज रोशनी के कारण कई जो बीमारियां हैं वो भी सामने को देखने में मिल रही है। और जो लोग हैं वो पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन भी जो है यही सलाह दे रहा है कम से कम घरों से बाहर निकलें। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि जो 22 तारीख है कल, यानी कि कल हल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है, कड़क के साथ बिजली गिर सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लेकिन वहीं उसके बाद तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और आने वाले 25 मई से लेकर 9 जून तक नौतपा लगने वाला है। तो सभी को कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की कहीं ना कहीं एक चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है, ताकि जो है किसी को जो है अपना स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो ऐसे समय में कम से कम दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ का आप रुख कर सकते हैं, ठंडे इलाकों का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं जहाँ तापमान 45 से ऊपर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकता है। देहरादून से आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। और ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम के बदले मिजाज ने प्रशासन की चिंता बढ़ाकर रख दी है। लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट वेव यानी कि लू की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपात बैठक बुलाकर सभी विभागों को समन्वित राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जिससे जौलीग्रांट और डोईवाला जैसे इलाके भीषण गर्मी की चपेट में भी आ सकते हैं। उत्तर भारत में अब शुरू होने जा रहा है गर्मी का सबसे खतरनाक चैप्टर। 25 मई से शुरू हो रहा है ये नौतपा, यानी वो 9 दिन जब सूरज आसमान से आग बरसाएगा और धरती तंदूर बन जाएगी। मौसम विभाग ने हीट वेव, लू और बिजली संकट को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 45 डिग्री के पार पारा जा सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये दिन बेहद भारी पड़ सकते हैं। तो कैसे बचे नौतपा के कहर से, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सूरज उगलेगा आग, धरती बनेगी तंदूर।
यूपी में शुरू होगा हीट वेव का खतरनाक दौर। नौतपा के 9 दिन सेहत पर पड़ सकते हैं भारी। लू और बिजली संकट का डबल अटैक जारी। उत्तर प्रदेश में अब गर्मी अपने सबसे खतरनाक रूप में दिखाई देने वाली है। 25 मई से 2 जून तक तपाने वाला नौतपा इस बार लोगों को बेहाल कर सकता है। नौतपा वो 9 दिन होते हैं जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। मान्यता है कि इन दिनों पड़ने वाली तेज गर्मी मॉनसून को भी प्रभावित करती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि नौतपा आखिर क्या है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ती है। नौतपा में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। लू और हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है। दोपहर में बाहर निकलना खतरनाक माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा के दौरान तापमान 45 डिग्री के पार या 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, आगरा और बुंदेलखंड के कई जिलों में हीट वेव का खतरा ज्यादा रहेगा। दोपहर के वक्त सड़कें सूनी और बाजारों में सन्नाटा देखने को मिलेगा। पूरे देश में इस समय करीब हमारे 70 से 80% देश तप रहा है और ये अभी भी आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ी रियायत मिलने की संभावना नहीं देखी जा रही है। फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू हीट वेव का प्रकोप की अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है और कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हीट वेव के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आना, चक्कर आना, उल्टी और कमजोरी महसूस होना, बेहोशी का खतरा बढ़ जाना। डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि नौतपा के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लगातार धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और हार्ट या बीपी के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नौतपा से बचने के उपाय: खूब पानी पीते रहें, हल्के सूती के कपड़े पहनें, धूप में निकलने से बचें, ORS और नींबू पानी लगातार पीते रहें। नौतपा सिर्फ गर्मी का नाम नहीं बल्कि शरीर की परीक्षा का भी समय माना जाता है। ऐसे में आने वाले 9 दिन सावधानी और सतर्कता के साथ बिताना जरूरी है, क्योंकि इस बार सूरज का तेवर काफी सख्त रहने वाला है। सावधान रहें, सतर्क रहें और धूप में बाहर जाने से बचें। स्पेशल रिपोर्ट आज की खबर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।